मध्य प्रदेश के जंगलों में प्राचीन नर्मदा नदी के तट पर स्थित था विष्णु मंदिर। यह मंदिर अपनी भव्यता और चमत्कारिक शक्तियों के लिए विख्यात था। मंदिर की रक्षा करने वाली थी वृद्धा मैया सलोनी। सलोनी मंदिर की सेवा में अपने पूरे जीवन को अर्पित कर चुकी थी। वह मंदिर की हर ईंट पत्थर को जानती थी। उनकी तपस्या और मंत्रों के उच्चारण से मंदिर पर कोई भी बाहरी ताकत हावी नहीं हो पाती थी। कुछ ही दूरी पर जंगल में रहता था कुख्यात तांत्रिक विक्रम सिंह। विक्रम सिंह मंदिर की संपत्ति और उसकी दिव्य शक्तियों को हथियाना चाहता था। वह जानता था कि जब तक सलोनी मौजूद है वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसने सलोनी को रास्ते से हटाने की ठानी। एक अमावस्या की रात विक्रम सिंह ने जंगल में तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। उसने भयानक मंत्रों का जाप किया और मिट्टी के एक छोटे से हाथी पर अभिषेक किया। वह मंत्रों के उच्चारण के साथ ही उस हाथी में अपना सारा अभिशाप भर रहा था। अंत में उसने उस मिट्टी के हाथी को मंदिर की ओर रवाना कर दिया। सुबह मंदिर की सफाई करते समय सलोनी को वो मिट्टी का हाथी मिला। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह विक्रम सिंह की कोई चाल है। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और उस मिट्टी के हाथी को नष्ट कर दिया। लेकिन अभिशाप नष्ट नहीं हुआ था। ये सलोनी के शरीर में प्रवेश कर चुका था। कुछ ही दिनों में सलोनी कमजोर होने लगी। उनके शरीर में अचानक तेज दर्द उठता और उन्हें भयानक स्वप्न आने लगे। वो मंदिर की रखवाली करने में असमर्थ हो रही थीं। मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ सलोनी की हालत देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने सलोनी को गांव के वैद्य के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोई दवा उन पर काम नहीं कर रही थी। एक रात सपने में भगवान विष्णु सलोनी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि विक्रम सिंह के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें नर्मदा नदी के उस पार स्थित शिव मंदिर में जाना होगा। वहां शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से ही उस अभिशाप का नाश होगा। सलोनी को पता था कि वो इतनी कमजोर अवस्था में नर्मदा नदी पार नहीं कर सकती, लेकिन मंदिर की रक्षा भी तो उनका ही कर्तव्य था। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। सुबह होते ही पंडित विश्वनाथ को सूचित कर वो नर्मदा नदी की ओर चल पड़ी। नदी पार करना एक कठिन कार्य था। तेज धारा में सलोनी का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिर पड़ी। उन्हें तैरना नहीं आता था। वे डूबने ही वाली थीं कि अचानक उन्हें किसी मजबूत हाथ का सहारा मिला। आंख खोलते ही सलोनी ने देखा कि एक युवक उन्हें नदी के किनारे लेटा हुआ है। युवक के चेहरे पर दया और चिंता का भाव था। उसने सलोनी को पानी पीने के लिए दिया और पूछा, माताजी, आप अकेले नदी पार क्यों कर रही थी? ये बहुत खतरनाक है। सलोनी ने उस युवक को विक्रम सिंह के अभिशाप और शिव मंदिर जाने की कहानी सुनाई। युवक ध्यान से सुनता रहा। कहानी खत्म होने के बाद उसने कहा, माताजी, आप चिंता मत करो, मैं आपको शिव मंदिर पहुंचा दूंगा। सलोनी को थोड़ा संदेह हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? युवक मुस्कुराया, मैं हूं अर्जुन, इसी गांव का रहने वाला। मैं अक्सर नदी में मछली पकड़ने आता हूं। अर्जुन मजबूत और ईमानदार लग रहा था। सलोनी को लगा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। उसने अर्जुन की मदद से नदी पार की और शिव मंदिर पहुंची। वहां उसने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। पूजा के बाद जैसे ही वो शिवलिंग से उठी, उन्हें लगा उनका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया है। अभिशाप का सारा असर खत्म हो चुका था। शिव मंदिर से वापस लौटते समय सलोनी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने कहा, माताजी, ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी मदद कर सका। वापस मंदिर पहुंचकर सलोनी ने पंडित विश्वनाथ को सारी बात बताई। पंडित विश्वनाथ भी यह जानकर हैरान रह गए कि अर्जुन ने उनकी मदद की। उन्होंने सलोनी को बताया कि गांव में अर्जुन के बारे में कुछ अजीब व गरीब कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जंगल में जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है, जबकि कुछ का मानना है कि वो कोई सिद्ध पुरुष है। कुछ दिनों बाद सलोनी को पता चला कि विक्रम सिंह जंगल में बीमार पड़ा है। गांव के वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। सलोनी को सहसा अर्जुन की बात याद आई। क्या विक्रम सिंह के साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा उसके साथ हुआ था? सलोनी ने पंडित विश्वनाथ से पूछा, क्या हम विक्रम सिंह की मदद कर सकते हैं? पंडित विश्वनाथ थोड़ा हिचकिचाए, फिर बोले, माताजी, विक्रम सिंह हमारे मंदिर का शत्रु है। सलोनी ने कहा, पंडित जी, भगवान महादेव भी सबसे क्षमाशील देव हैं। वे अपने भक्तों की गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। हमें भी वैसा ही करना चाहिए। पंडित विश्वनाथ सलोनी की बातों से सहमत हुए।
उन्होंने गांव के वैद्य को विक्रम सिंह की मदद के लिए भेजा। वैद्य कुछ दवाइयां लेकर जंगल गए और विक्रम सिंह का इलाज किया। कुछ ही दिनों में विक्रम सिंह स्वस्थ हो गया। विक्रम सिंह स्वस्थ होकर जंगल से बाहर आया तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। उसने अपने किए हुए गलतियों का पश्चाताप किया और सलोनी से माफी मांगी। सलोनी ने उसे माफ कर दिया। उसने विक्रम सिंह को बताया कि असली शक्ति बुराई करने में नहीं, बल्कि अच्छाई के मार्ग पर चलने में है। विक्रम सिंह ने अपनी सारी तांत्रिक क्रियाओं को त्याग दिया और गांव के लोगों की भलाई करने लगा। वहीं अर्जुन गांव के लोगों का इलाज जड़ी बूटियों से करने लगा। सलोनी, पंडित विश्वनाथ और अर्जुन की मदद से मंदिर पहले से भी ज्यादा भव्य और पवित्र हो गया। नर्मदा नदी के किनारे स्थित विष्णु मंदिर की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर की ख्याति न सिर्फ भगवान विष्णु की कृपा के लिए, बल्कि वहां की शांतिपूर्ण वातावरण और रहने वाले लोगों की नेकनियति के लिए भी जानी जाने लगी। कुछ सालों बाद सलोनी काफी बूढ़ी हो गई। अब वो मंदिर की पूरी देखभाल नहीं कर पा रही थीं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि मंदिर सुरक्षित हाथों में है। अर्जुन, जिसकी असलियत अब किसी से छिपी नहीं थी, भगवान विष्णु का परम भक्त बन चुका था। सलोनी ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुना। एक शाम सलोनी मंदिर के प्रांगण में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर शांति का भाव था। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, अब तुम इस मंदिर की जिम्मेदारी संभालो। तुम्हें पता है कि इस मंदिर की रक्षा सिर्फ बाहरी शक्तियों से ही नहीं, बल्कि लोगों के बुरे विचारों से भी करनी है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माताजी, आप चिंता मत करो। मैं आपकी सीखों को हमेशा याद रखूंगा और मंदिर की रक्षा पूरी ईमानदारी से करूंगा। कुछ दिनों बाद सलोनी शिवलोक चली गई। पूरे गांव में शोक का माहौल था, लेकिन सलोनी की मृत्यु को गांव के लोग एक शोक के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल जीवन के समापन के रूप में देखते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मंदिर की सेवा में लगा दिया था और अंत समय उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अर्जुन ने सलोनी के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। उसने मंदिर के आसपास औषधीय पौधों का बगीचा लगवाया, जिससे गांव के लोगों को निःशुल्क दवाइयां मिल सके। साथ ही उसने मंदिर परिसर में एक धर्मशाला बनवाई, जहां दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु रह सकें। कुछ समय बाद अर्जुन की शादी हो गई। उसकी पत्नी सीता भी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। दोनों मिलकर मंदिर की सेवा करते थे। उनके एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने कृष्ण रखा। कृष्ण बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति सीख रहा था। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि कृष्ण भी बड़ा होकर उसी तरह से मंदिर की रक्षा करेगा, जिस तरह से उसने और सलोनी ने की थी। इस तरह विष्णु मंदिर पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना रहा। मंदिर की कहानी ये बताती है कि सच्ची शक्ति प्रेम, भक्ति और नेकनियति में होती है। बुराई चाहे कितनी भी बलवान क्यों न हो, अच्छाई के सामने उसका टिकना असंभव है।